ख्याली दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक दिलचस्प और अनोखी प्रेम कहानी जो प्यार, संघर्ष और छुपे हुए रिश्तों की परतों से भरी है। ये कहानी है आरिफ और नाजिया की, जो अपने रिश्ते को हर किसी से छुपाकर जी रहे हैं। कॉलेज की मस्ती, दिलों की धड़कनें और प्यार के परवान चढ़ने का यह सफर आपको अपने दिल से जोड़ देगा। क्या उनका प्यार दुनिया के सामने टिक पाएगा? क्या छुप छुप कर पनपा ये रिश्ता अपने अंजाम तक पहुंचेगा? तो जुड़िए हमारे साथ और जानिए इस रोमांचक सफर की शुरुआत। ये है आपकी अपनी कहानी, ख्याली दुनिया में। अध्याय 16। दिलों के बीच खींचतान और सच्चाई का उजाला। हैदर की चाल। हैदर अब तक अपनी योजनाओं में अकेला था। उसने कभी भी किसी से मदद नहीं ली थी, क्योंकि वह जानता था कि उसे किसी और की मदद की जरूरत नहीं है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जो उसके इरादों को साफ बयान करती थी। वह नाजिया को अपनी ओर आकर्षित करना चाहता था, और वह इस काम को बहुत चालाकी से करना चाहता था। हैदर के मन में यह विचार पहले से था कि अगर वह नाजिया को अपनी तरफ खींच सके, तो वह न केवल आरिफ के साथ उसकी दोस्ती तोड़ सकता था, बल्कि उसके दिल में भी अपनी जगह बना सकता था। वह जानता था कि नाजिया और आरिफ के बीच कुछ खास था, लेकिन उसे ये भी एहसास था कि नाजिया अब तक अपने दिल की बात आरिफ से नहीं कर पाई थी। हैदर की चाल यही थी कि वह नाजिया को इस भ्रम में डाल सके कि आरिफ उसके लिए सही नहीं है, और उसे अपनी तरफ आकर्षित कर सके। वह जानता था कि नाजिया एक सुलझी हुई लड़की है, जो अपने निर्णयों को सोच समझकर लेती है, इसलिए उसने धीरे धीरे अपनी चालों को अमल में लाने का सोचा। नाजिया को अकेले समय देना। हैदर ने सबसे पहला कदम यह उठाया कि वह नाजिया को अकेले समय देने की कोशिश करने लगा। वह जानता था कि अगर वह नाजिया के आसपास अधिक रहेगा और उसे अपने साथ अकेले वक्त बिताने का मौका देगा, तो वह उसे अपनी ओर खींच सकेगा। क्या तुम मेरे साथ कॉफी पर चलोगी? हैदर ने एक दिन नाजिया से हल्के से पूछा। नाजिया थोड़ी हैरान हुई, लेकिन फिर उसने सोचा कि यह कोई बुरी बात नहीं होगी। उसे हैदर के साथ अकेले वक्त बिताने में कोई हर्ज नहीं था। दोनों कॉलेज के पास के कैफे में बैठे, जहां नाजिया ने उसे आराम से अपनी पढ़ाई और कॉलेज के बारे में बातें बताई। हैदर ने उसकी बातें बड़े ध्यान से सुनी, और बीच बीच में उसे अपनी बातें भी सुनाने की कोशिश की। हैदर ने उसे ये दिखाने की कोशिश की कि वह कितना सुलझा हुआ और समझदार इंसान है। उसने अपनी जिंदगी के बारे में भी नाजिया को कुछ राज बताए, और एक गहरी दोस्ती की शुरुआत की। लेकिन उसका असली मकसद नाजिया को यह महसूस कराना था कि वह आरिफ से बेहतर है। आरिफ की छवि खराब करना। हैदर का अगला कदम था आरिफ के बारे में नकारात्मक बातें फैलाना। वह जानता था कि अगर नाजिया को यह विश्वास हो जाए कि आरिफ के साथ उसका रिश्ता गलत रास्ते पर जा रहा है, तो नाजिया को अपनी ओर खींचना और भी आसान होगा। एक दिन हैदर ने नाजिया से बातचीत के दौरान आरिफ के बारे में कहना शुरू किया। क्या तुमने देखा है नाजिया, आरिफ का व्यवहार इन दिनों बहुत अजीब सा हो गया है। वह अक्सर तुम्हारे साथ अपना वक्त नहीं बिताता और कभी कभी तो कॉलेज में तुम्हारे सामने भी नहीं आता। क्या तुम्हें नहीं लगता कि वह अब तुम्हारी अहमियत नहीं समझता? नाजिया चुपचाप उसे सुन रही थी, लेकिन उसकी आंखों में ये स्पष्ट था कि वह हैदर की बातों को पूरी तरह से नहीं मान रही थी। लेकिन हैदर के शब्दों ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या सच में आरिफ पहले जैसा नहीं रहा? क्या वह अब उसे उतनी अहमियत नहीं देता था जितना पहले देता था? हैदर ने इस समय का फायदा उठाया और अपनी बातें और बढ़ाई। मुझे तो लगता है कि आरिफ शायद किसी और लड़की में दिलचस्पी लेने लगा है। तुम क्यों नहीं खुद देखती? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ।
उसे इस बारे में कुछ सच्चाई बताने में। नाजिया के मन में अब कई सवाल उठने लगे थे। आरिफ से पहले जितना प्यार और समर्थन मिलता था, अब वह वैसा क्यों नहीं करता था? क्या सच में वह किसी और में रुचि रखता था? इन सवालों ने नाजिया को उलझन में डाल दिया था। नाजिया की कमजोरी का फायदा उठाना। हैदर ने अब नाजिया के अंदर की कमजोरी को पहचान लिया था। वह जानता था कि नाजिया अपनी भावनाओं को छिपाने वाली लड़की है, जो किसी भी हालत में किसी के सामने अपनी कमजोरी नहीं दिखाना चाहती। लेकिन हैदर ने उसे यह एहसास दिलाया कि वह उसकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, नाजिया। मैं जानता हूँ कि तुम इन चीजों के बारे में किसी से बात नहीं कर सकती हो, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, और अगर तुम्हें कभी आरिफ के बारे में कोई भी परेशानी हो तो तुम मुझसे बात कर सकती हो। हैदर की बातें सुनकर नाजिया थोड़ी असहज हो गई थी। वह जानती थी कि हैदर उसे परेशान करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसने उसे नजरअंदाज करने की कोशिश की। लेकिन फिर भी हैदर के शब्दों ने नाजिया को कुछ देर के लिए सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या उसे आरिफ से कुछ पूछना चाहिए था? क्या उसकी शक की वजह से वह अपने रिश्ते को खो बैठी थी? नाजिया का संकोच। इस सारे घटनाक्रम के बाद नाजिया को एहसास हुआ कि हैदर ने उसे सिर्फ एक औजार की तरह इस्तेमाल किया था। उसकी योजनाओं का मकसद सिर्फ उसे भ्रमित करना था ताकि वह आरिफ से दूर हो जाए और हैदर को अपनी ओर खींचे। नाजिया ने अब ये तय किया कि वह किसी भी सूरत में हैदर की चालों में नहीं फंसेगी। उसने आरिफ से सीधे बात करने का निर्णय लिया था। उसे अपनी भावनाओं को बिना किसी डर या संकोच के व्यक्त करना था। लेकिन क्या आरिफ वास्तव में वही था जैसा हैदर ने उसे बताया था, या फिर उसे भी कोई गहरी सच्चाई सामने आनी बाकी थी? योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। आरिफ और नाजिया के बीच बढ़ती दूरी। आरिफ और नाजिया के बीच पहले जैसा तालमेल नहीं था। पहले जो रिश्ता दोस्ती और समझदारी से भरा था, अब उसमें एक असहजता और दूरी आ गई थी। ये सब धीरे धीरे हुआ था, और नाजिया को इस बदलाव का एहसास तब हुआ, जब उसे आरिफ के व्यवहार में बदलाव दिखने लगा। आरिफ, जो पहले नाजिया के साथ हर वक्त बिताना पसंद करता था, अब कॉलेज में किसी और के साथ समय ज्यादा बिताने लगा था। नाजिया को यह महसूस हुआ कि वह अब उसे उतनी अहमियत नहीं दे रहा था, जितनी पहले देता था। कभी आरिफ उसे फोन करता था, उसे उसकी परेशानियों का हल बताता था, लेकिन अब ये सब रुक गया था। नाजिया सोचती थी, क्या कुछ बदल गया है? क्या आरिफ को अब मेरी जरूरत नहीं है? आरिफ का व्यवहार और नाजिया का दिलचस्पी में कमी। नाजिया ने सबसे पहले ये देखा कि आरिफ अब उसकी ओर उतनी उत्साही से नहीं बढ़ता। पहले जहां वह कॉलेज के गेट से लेकर क्लास तक उसकी ओर अपनी नजरें रखते हुए उसके पास आता था, वहीं अब वह उसका सामना करते हुए नजरें चुराने लगा था। ये छोटे छोटे बदलाव नाजिया के दिल में सवाल पैदा कर रहे थे। तुम आजकल बहुत मंग रहते हो, आरिफ। नाजिया ने एक दिन थोड़े हल्के अंदाज में कहा, जब आरिफ ने उसे न तो कॉल किया था, न ही कोई मैसेज भेजा था। आरिफ ने अपनी आदत के मुताबिक जवाब दिया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है नाजिया। बस थोड़ा सा काम बढ़ गया है, तुम जानती हो। लेकिन नाजिया को यह नहीं लगता था कि आरिफ ने ऐसा कुछ किया था। वह समझ रही थी कि कुछ तो है जो आरिफ उससे छुपा रहा था। आरिफ का गुस्सैल व्यवहार, उसकी बातों में नकारात्मकता और कभी-कभी उसके नजरें चुराना, ये सब नाजिया के लिए संकेत थे। हैदर की रणनीति और आरिफ की नकारात्मकता,
ये सब कुछ तब और बढ़ गया जब हैदर ने नाजिया से अपनी चालें चली। हैदर ने उसे यह बताने की कोशिश की कि आरिफ अब पहले जैसा नहीं रहा और उसके दिल में कोई और हो सकता है। नाजिया ने ये सब सुना, लेकिन उसका दिल अभी भी आरिफ के लिए लड़ रहा था। वह चाहती थी कि आरिफ से यह सवाल करे, लेकिन उसकी डर भी थी। क्या अगर हैदर सही था? क्या अगर आरिफ सच में किसी और में दिलचस्पी ले रहा था? इस बीच आरिफ का व्यवहार और भी अधिक संजीदा हो गया था। वह नाजिया से बात करते समय पहले जैसे हल्के फुल्के अंदाज में नहीं बात करता था। उसकी आवाज में एक ठंडक आ गई थी, जैसे वह अपनी परेशानियों को नजदीकी लोगों से भी छुपाना चाहता हो। नाजिया ने कई बार कोशिश की कि वह आरिफ से अपनी परेशानियों के बारे में बात करे, लेकिन हर बार आरिफ की चुप्पी उसे और उलझन में डाल देती थी। नाजिया की असमंजस की स्थिति। नाजिया अब खुद को असमंजस में पाती थी। वह सोचती थी, क्या मुझे आरिफ से ये सब कुछ पूछना चाहिए? क्या अगर वह सच में किसी और में दिलचस्पी ले रहा है? वह जानती थी कि अगर वह आरिफ से ये सब कुछ पूछेगी तो उनके रिश्ते में और दूरी आ सकती है। लेकिन वह ये भी जानती थी कि अगर उसने कुछ किया नहीं, तो वह खुद को और अधिक परेशान कर सकती थी। उसका दिल आरिफ से प्यार करता था, लेकिन उसकी आंखें हैदर के शब्दों से भरी हुई थीं। वह हर बार सोचती कि कहीं हैदर की बातें सच तो नहीं थीं। आरिफ की चुप्पी और नाजिया की हताशा। एक दिन, जब नाजिया ने आरिफ से बात करने की कोशिश की, तो आरिफ ने उसे नकारात्मक तरीके से जवाब दिया। वह पूरी तरह से अपने में खोया हुआ था और नाजिया की बातों का जवाब केवल औपचारिकता के तौर पर दे रहा था। तुम हमेशा यही सवाल पूछते हो, नाजिया, आरिफ ने थोड़ी कड़ाई से कहा। तुम मुझे क्यों नहीं समझती? नाजिया को इस जवाब से झटका लगा। आरिफ के शब्दों में गुस्सा था, और यह गुस्सा उसके दिल में और ज्यादा सवाल छोड़ गया। क्या वाकई वह नाजिया को अब अपनी जिंदगी में जरूरी नहीं मानता था? ये पूरी स्थिति नाजिया के लिए बहुत कष्टकारी हो गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या वह अपने सवालों का सही जवाब पाएगी। आरिफ और वह पहले जैसे नहीं थे, और इस बदलाव ने उसे असहज बना दिया था। क्या आरिफ से रिश्ते में दरार आ चुकी थी? क्या वह कभी पहले जैसा नहीं होगा? नाजिया का दिल टूटने की शुरुआत। आरिफ के व्यवहार और हैदर की चुपके से की गई बातों के बाद नाजिया का दिल टूटने की शुरुआत हो गई थी। वह सोचती थी, क्या अब मैं और आरिफ कभी पहले जैसे हो पाएंगे? क्या हमारा रिश्ता सच में खत्म हो चुका है? ये दूरी, जो पहले हल्की सी थी, अब बढ़ती जा रही थी। नाजिया ने महसूस किया कि वह अब आरिफ से पहले जैसी बात नहीं कर पाती, और आरिफ भी उससे पहले जैसा ध्यान नहीं देता था। दोनों के बीच ये दूरी अब एक दीवार बन चुकी थी, जो सिर्फ समय के साथ और बड़ी हो रही थी। इस दूरी का असर न केवल उनके रिश्ते पर, बल्कि नाजिया के दिल पर भी हो रहा था। वह महसूस कर रही थी कि वह अब अपने प्यार को खो चुकी है, और शायद वह अब कभी उसे वापस नहीं पा सकेगी। नाजिया का संघर्ष। नाजिया के दिल में उथल पुथल मच गई थी। उसका मन आरिफ की ओर खींचता था, लेकिन उसकी स्थिति बिल्कुल उलट थी। वह महसूस कर रही थी कि उसकी और आरिफ के बीच अब वह गहराई नहीं रही, जो पहले हुआ करती थी। ये बदलाव उसे अंदर से तोड़ रहा था। नाजिया हमेशा से एक खुशमिजाज और आत्मविश्वासी लड़की थी, लेकिन इस कठिन समय में उसने अपने अंदर एक असुरक्षा और उलझन की भावना महसूस की, जो पहले कभी उसे महसूस नहीं हुई थी। आरिफ के बर्ताव में यह अचानक बदलाव उसे बहुत परेशान कर रहा था। पहले वह जब भी उसे देखता,
तो उसकी आंखों में सच्चा प्यार और ध्यान होता था, लेकिन अब वह उसे नजरअंदाज करने लगा था। उसकी नजरें कहीं और होती थीं और उसकी बातें अब पहले जैसी सजीव और उत्साही नहीं रहती। नाज़िया को यह महसूस हो रहा था कि वह उसे खोने वाली है, और यह विचार ही उसके लिए सबसे कष्टकारी था। हैदर की बातें और दिल की उलझन। हैदर की बातें नाज़िया के मन में घर करने लगी। वह उसे बार बार यह कहता था कि आरिफ अब पहले जैसा नहीं है, वह किसी और में दिलचस्पी लेने लगा है। हैदर के शब्द उसे भीतर ही भीतर परेशान करते थे, लेकिन वह चाहती थी कि ये सभी बातें सिर्फ वहम हों। नाज़िया जानती थी कि अगर वह खुद को इन विचारों से बाहर नहीं निकालेगी, तो ये पूरी स्थिति उसे और ज्यादा डरा सकती है। नाज़िया के मन में सवालों का पहाड़ खड़ा हो गया था। क्या आरिफ सच में किसी और को पसंद करता है? क्या उसका प्यार अब खो चुका है? क्या वह कभी उस पर ध्यान नहीं देगा? ये सब सवालों के साथ उसका दिल भरा हुआ था, और उसे इस स्थिति से बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। अपनी भावनाओं से जूझना। नाज़िया ने महसूस किया कि उसकी भावनाएं बहुत जटिल हो चुकी हैं। एक और तो वह आरिफ के साथ बिताए गए अच्छे समय को याद करती, जब वे दोनों एक दूसरे के साथ हर परेशानी को मिलकर हल करते थे, और दूसरी ओर उसे यह डर था कि वह शायद अब आरिफ के लिए मायने नहीं रखती। उसका दिल बार बार उसे यही कहता था कि उसे आरिफ से खुलकर बात करनी चाहिए, लेकिन फिर उसे यह डर भी था कि कहीं अगर वह अपनी भावनाओं को व्यक्त कर देती, तो आरिफ और भी दूर न हो जाए। वह समझ नहीं पा रही थी कि वह अपनी सच्चाई को कैसे सामने लाए। क्या आरिफ उसे वही प्यार वापस करेगा या फिर वह उसे और भी ज्यादा नजरअंदाज कर देगा? स्वाभिमान और आत्मसंयम का संघर्ष। नाज़िया का स्वाभिमान भी उसकी भावनाओं के बीच खड़ा था। वह जानती थी कि किसी को भी अपनी भावना से परेशान नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी उसके दिल की आवाज उसे बार बार यही कह रही थी कि वह आरिफ से अपने दिल की बात कहे। लेकिन एक और वह ये भी सोच रही थी कि अगर उसने अपना आत्मसंयम खो दिया और आरिफ से सब कुछ कह दिया, तो कहीं वह उसकी बेइज्जती का कारण न बने। क्या आरिफ उसका मजाक उड़ाएगा या उसे एक बोझ समझेगा? इस सवाल ने नाज़िया को और भी उलझन में डाल दिया था। आंतरिक संघर्ष और खुद से लड़ाई। नाज़िया का आंतरिक संघर्ष उसे मानसिक और भावनात्मक तौर पर बहुत थका चुका था। वह जानती थी कि उसे इस स्थिति का समाधान ढूंढना होगा, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि किस दिशा में जाए। एक और तो उसकी खुद की भावनाएं उसे आरिफ से दूर जाने की सलाह देती थी, ताकि वह अपने दिल की परेशानियों से बच सके, लेकिन दूसरी ओर उसका दिल हमेशा उसे यह कहता था कि शायद वह आरिफ के पास जाकर उसे एक और मौका दे। वह चाहती थी कि आरिफ को अपनी अहमियत का एहसास हो और वह पहले जैसा उसे प्यार करे। नाज़िया जानती थी कि प्यार एक पक्षीय नहीं हो सकता और अगर आरिफ ने उसका साथ नहीं दिया, तो वह अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए मजबूर होगी। लेकिन उसे ये भी डर था कि क्या अगर उसे आरिफ से पूरी तरह से दूर जाना पड़े तो वह पूरी तरह से टूट जाएगी। स्वतंत्रता और आत्मविश्वास की तलाश। हालांकि नाज़िया अपने संघर्षों से जूझ रही थी, लेकिन वह इस रास्ते में आत्मखोज और स्वतंत्रता की ओर भी बढ़ रही थी। वह जानती थी कि किसी एक व्यक्ति के प्यार से अपनी पहचान नहीं बनानी चाहिए। वह अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीने का फैसला करने लगी थी, लेकिन इस रास्ते में अपने दिल को समझाना भी एक कठिन प्रक्रिया थी। नाज़िया के लिए ये कठिन था, लेकिन उसने खुद से वादा किया कि वह अपनी सच्चाई को जानने और समझने के लिए जो भी कदम उठाएगी, वह खुद पर विश्वास रखेगी।
अपने जीवन के इस कठिन मोड़ पर उसने अपने आत्मसंयम को बनाए रखने का फैसला किया था, चाहे जो हो। वह धीरे धीरे अपनी उम्मीदों और आशाओं को त्यागने के बजाय खुद से प्यार करना सीखने लगी थी। उसने महसूस किया कि अगर उसे आरिफ से कुछ मिल रहा था तो वह उसका धन्यवाद कर सकती है, लेकिन अगर कुछ नहीं मिल रहा था तो उसे अपनी खुद की ताकत और आत्मविश्वास पर ध्यान देना होगा। ये संघर्ष नाज़िया के जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जो उसे अपनी पहचान और आत्म मूल्य को फिर से ढूंढने का अवसर दे रहा था। सच्चाई का सामना। नाज़िया के दिल में गहरी उथल-पुथल थी, और वह अंततः समझ चुकी थी कि उसे अब किसी एक निर्णय पर पहुंचना होगा। उसके मन में एक गहरी उलझन थी, लेकिन अब वह समय आ चुका था जब उसे अपने डर और शंकाओं का सामना करना था। क्या आरिफ उसे सच में प्यार करता था, या उसकी भावनाएं अब सिर्फ एक याद बनकर रह गई थीं? नाज़िया ने सोचा था कि वह खुद को धोखा देती रही है, अपनी गलतफहमियों में जी रही है। उसे लगता था कि वह अपनी भावनाओं को सच मान रही थी, लेकिन अब वह जानने लगी थी कि सच्चाई जानने से ज्यादा उसे खुद से सच्चा होना चाहिए। आरिफ से मिलकर सच्चाई का पता लगाना। नाज़िया ने खुद से वादा किया कि वह अब और इस भ्रम में नहीं जी सकती। अगर उसे अपने रिश्ते की सच्चाई जाननी है, तो उसे आरिफ से सीधे बात करनी होगी। उसने अपने आप को तैयार किया और अपने मन को मजबूत किया, क्योंकि वह जानती थी कि यह बात उसे बहुत मुश्किल लगेगी, लेकिन अब इसे टालना और अधिक नुकसानदेह हो सकता था। उसने आरिफ को कॉल किया और मिलने का समय तय किया। दिल में अजीब से डर और उत्तेजना का एहसास था, लेकिन उसने खुद से कहा, ये सही वक्त है। आरिफ का जवाब और नाज़िया का हृदय। नाज़िया और आरिफ एक छोटे से कैफे में मिले। नज़दीक की दूरी पर बैठकर नाज़िया ने आरिफ की आंखों में देखा। उसकी आंखों में वही कशिश और प्यार था, लेकिन अब वह सब बदल चुका था। आरिफ की आंखों में अब कोई गहरी भावना नहीं दिख रही थी। नाज़िया ने दिल की गहरी आवाज सुनी, अब क्या होगा? आरिफ ने पहले तो चुपचाप उसे देखा, फिर धीरे से कहा, तुम ठीक हो ना, नाज़िया? उसकी आवाज में अब वही गर्मी और जज्बा नहीं था, जो पहले हुआ करता था। नाज़िया ने उसकी आंखों में झांका और सीधे कहा, क्या कुछ बदल गया है, आरिफ? तुम्हारे और मेरे बीच की दूरी बढ़ने की वजह क्या है? क्या तुम अब मुझसे प्यार नहीं करते? आरिफ चुप रहा, और उसके चेहरे पर एक अजीब सा तनाव दिखा। वह सिर झुकाकर बोला, नाज़िया, ये सब इतना आसान नहीं है जितना तुम समझती हो। नाज़िया के दिल में घबराहट और असमंजस की लहर दौड़ गई, लेकिन वह खुद को शांत रखने की कोशिश करती रही। सच्चाई का उभरना। आखिरकार आरिफ ने धीरे धीरे अपनी चुप्पी तोड़ी और अपनी सच्चाई बताई। मैं तुमसे बहुत प्यार करता था, नाज़िया। आरिफ की आवाज में हल्की सी थकान थी। लेकिन इन सब हालातों ने मुझे बदल दिया। मैंने सोचा था कि हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे, लेकिन कुछ चीजें वक्त के साथ बदल जाती हैं। नाज़िया के चेहरे पर चौंकने और दुख का मिश्रण था, लेकिन उसने अपने आंसुओं को रोकने की पूरी कोशिश की। तुम कह रहे हो कि तुम अब मुझसे प्यार नहीं करते? नाज़िया ने सवाल किया। उसकी आवाज में हल्का सा शोर था, लेकिन वह अपने अंदर के संघर्ष से लड़ने की कोशिश कर रही थी। आरिफ की आंखें भर आईं, और उसने चुपचाप सिर झुका लिया। नहीं, नाज़िया, उसने कहा, मैं तुमसे प्यार करता था, लेकिन अब मैं शायद तुमसे अलग हो चुका हूँ। मुझे पता नहीं कि क्यों, पर चीजें अब वैसी नहीं रहीं। नाज़िया का दिल टूटना। नाज़िया का दिल टुकड़े टुकड़े हो गया था। वह कभी सोच भी नहीं सकती थी कि जिस आरिफ के साथ उसने अपनी सारी उम्मीदें और सपने जोड़े थे, वही उसे ऐसा कुछ कहेगा।
ये सच्चाई इतनी कड़वी और असहनीय थी कि नाज़िया को खुद पर विश्वास नहीं हो रहा था। वह चुप रही, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सा दर्द था। वह उठने ही वाली थी, तभी आरिफ ने उसे पकड़ लिया और कहा, नाज़िया, तुम्हें मुझसे ये सब नहीं सुनना चाहिए था। मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हारा दिल तोड़ा है, लेकिन तुम जानो कि मैंने कभी भी तुम्हें दुख नहीं पहुंचाना चाहा। नाज़िया ने आरिफ की बातों को सुना, लेकिन वह अब और नहीं सुन सकती थी। वह उठ खड़ी हुई और बिना एक शब्द कहे वहां से निकल गई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने उन्हें किसी को नहीं दिखाया। उसे इस सच्चाई से जूझने का समय चाहिए था, और वह जानती थी कि अब उसे खुद को समझने और सच्चाई को स्वीकार करने की आवश्यकता थी। स्वीकार करना और आगे बढ़ना। नाज़िया ने घर लौटते हुए खुद से वादा किया कि वह इस दर्द को किसी और पर नहीं निकालेगी। उसे अब इस सच्चाई को अपनाना था, चाहे जितना भी कठिन हो। वह जानती थी कि अब उसे अपने आप से प्यार करना होगा और अपने जीवन को एक नए दिशा में मोड़ना होगा। सच्चाई का सामना करना कभी आसान नहीं होता, लेकिन नाज़िया अब जान चुकी थी कि उसे आगे बढ़ने के लिए अपने दिल की कमजोरी को ताकत में बदलना होगा। आरिफ और नाज़िया की मुलाकात। नाज़िया के दिल में एक तूफान सा था। आरिफ से बात किए हुए काफी समय हो चुका था और उसकी खामोशी ने नाज़िया को अंदर से तोड़ दिया था। वह जानती थी कि उसे इस स्थिति का सामना करना ही होगा। किसी भी तरह उसे आरिफ से मिलकर यह जानना था कि वह अब उसके बारे में क्या महसूस करता है। क्या वह सच में उससे प्यार करता था, या वह सिर्फ एक अजनबी बन चुका था उसकी जिंदगी में। नाज़िया ने दिन भर अपनी व्यस्तता में ये सब सोचने की कोशिश की, लेकिन मन कहीं न कहीं आरिफ की यादों में खोया हुआ था। अगले दिन, उसने फैसला किया कि वह आरिफ से मिलेगी, चाहे जो भी हो। उसे खुद से यह सवाल पूछने का अधिकार था कि क्या उनकी बीच की दूरी सच में जरूरी थी या वह सिर्फ एक भ्रम था। मुलाकात का समय। नाज़िया ने आरिफ को कॉल किया, और वह हिचकिचाते हुए उसे मिलने के लिए एक छोटे से कैफे में बुला लिया। आरिफ को बुलाने में नाज़िया का दिल घबराया, लेकिन उसने खुद को समझाया कि यह मुलाकात उनके रिश्ते के लिए जरूरी थी। वह जानती थी कि यह मुलाकात कितनी कठिन हो सकती है, लेकिन यह सवाल कि आरिफ के दिल में उसके लिए क्या था, वह अब और टाल नहीं सकती थी। कैफे के बाहर नाज़िया ने आरिफ को देखा। उसकी आंखों में पहले जैसा आकर्षण और प्यार नहीं था, बल्कि एक अजनबीपन था, जो नाज़िया के दिल को और भी तड़पाने लगा। वह जानती थी कि अब वह आरिफ से वही प्यार नहीं पा सकती, जो कभी हुआ करता था। आरिफ का चुप्पा रहना। आरिफ ने नाज़िया को देखा और थोड़ी देर तक चुप रहा। उसके चेहरे पर कोई भावनाएं नहीं थी, और नाज़िया को वह खालीपन बहुत चुभ रहा था। आखिरकार, उसने सिर झुका लिया और नाज़िया से कहा, तुम ठीक हो न? उसकी आवाज में कोई झिझक नहीं थी, लेकिन नजरों में कुछ था, जैसे वह खुद को छिपाने की कोशिश कर रहा हो। नाज़िया ने उसे जवाब दिया, मैं ठीक हूँ, आरिफ। लेकिन तुम ठीक नहीं हो, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? उसने सीधी नजर से आरिफ की आंखों में देखा, जैसे वह जानना चाहती हो कि आरिफ ने उसकी इस खामोशी को किस तरह लिया। आरिफ ने नजरें झुका ली, और उसकी आवाज में हल्का सा तनाव था। हमारी जिंदगी में अब कुछ बदल चुका है, नाज़िया। ये सब इतना आसान नहीं है, जैसा तुम समझती हो। सीधे सवालों का सामना। नाज़िया ने और कोई वक्त गंवाए बिना सवाल किया, क्या तुम अब मुझसे प्यार नहीं करते? उसके शब्द जैसे चाकू की तरह आरिफ के दिल में उतर गए। आरिफ एक पल के लिए चुप रहा, फिर उसने धीरे से कहा, तुमसे प्यार तो करता था, नाज़िया, लेकिन अब
अब मैं नहीं जानता। हमारी जिंदगी में बहुत कुछ बदल चुका है। नाजिया का दिल टूट गया। वह समझ नहीं पा रही थी कि यह सब सच है या फिर कोई भ्रम। उसने आरिफ की आंखों में फिर से देखा, लेकिन अब वह वही प्यार और गर्मजोशी नहीं महसूस कर पा रही थी। उसके दिल में एक खालीपन था, और वह चाहती थी कि आरिफ उसे समझे, लेकिन उसे अब यह महसूस हो रहा था कि दोनों के बीच एक दीवार खड़ी हो चुकी थी। आरिफ ने धीरे से कहा, नाज़िया, हम दोनों को एक दूसरे से दूर जाने का समय आ गया है। मुझे पता है कि तुम मुझे समझ सकती हो। नाज़िया का दिल अब पूरी तरह टूट चुका था। उसने ये सब सुना, लेकिन वह जानती थी कि अब वह आरिफ से कभी वह प्यार नहीं पा सकती, जो पहले था। दूरियां और टूटे रिश्ते। नाज़िया की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने उन्हें रोका। वह अब और नहीं रो सकती थी, क्योंकि वह जान चुकी थी कि यह उसकी आखिरी मुलाकात हो सकती थी। उसने धीरे से उठते हुए कहा, ठीक है, आरिफ, अगर यही तुम्हारा फैसला है, तो मैं तुम्हारी बात मानती हूँ। उसने एक लंबी सांस ली और बिना एक और शब्द कहे वहां से चल पड़ी। उसके कदम भारी थे, जैसे किसी ने उसे पूरी तरह से हरा दिया हो। लेकिन अंदर से वह जानती थी कि यह सही कदम था। उसे आरिफ की सच्चाई का सामना करना पड़ा था, और अब उसे अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए खुद को मजबूत बनाना होगा। आरिफ ने उसे जाते हुए देखा, लेकिन उसकी आंखों में कोई खेद या पछतावा नहीं था। वह बस खड़ा रहा, जैसे वह नाज़िया को खोने के लिए तैयार हो। यह मुलाकात नाज़िया के लिए एक नई शुरुआत का संकेत थी, हालांकि दर्द और संघर्ष के साथ। उसने खुद से वादा किया कि अब वह अपने दिल की सुनकर ही आगे बढ़ेगी, क्योंकि वह जानती थी कि अब उसे अपने आत्मविश्वास और ताकत की ओर ध्यान देना होगा, जो कभी खो चुका था। अंतिम फैसला और प्यार की जीत। नाज़िया के दिल में एक अजीब सा दर्द था, लेकिन इस दर्द ने उसे कुछ और समझने के लिए मजबूर किया था। आरिफ के शब्द अब उसके दिल में गूंज रहे थे, और उसके मन में सवालों का तूफान था। क्या आरिफ अब सच में उससे प्यार नहीं करता था? क्या ये वही आरिफ था, जिसे उसने कभी अपनी जिंदगी का हिस्सा माना था? लेकिन फिर, नाज़िया ने खुद से पूछा, क्या ये प्यार खत्म हो गया है? वह जानती थी कि वह अब ये सब अकेले नहीं झेल सकती। उसे खुद से और अपनी भावनाओं से सच्चाई का सामना करना था। वह आरिफ की जिंदगी में वह जगह फिर से चाहती थी, लेकिन क्या ये संभव था? वह धीरे धीरे इस सवाल का उत्तर खोजने की कोशिश कर रही थी, जब उसका ध्यान एक और बात पर गया। उसकी आंखों में अब एक अलग ही दृढ़ता थी, जैसे उसे किसी तरह की ताकत मिल गई हो। उसने महसूस किया कि प्यार सिर्फ शब्दों में नहीं होता, बल्कि यह वह विश्वास है जो हम एक दूसरे में रखते हैं। क्या उसे आरिफ से प्यार था? हाँ, वह जानती थी कि वह अभी भी आरिफ से प्यार करती थी, लेकिन क्या आरिफ अब उसे वह प्यार दे पाएगा, जो वह चाहती थी? उसने खुद से यह सवाल किया, और एक जवाब दिया, अगर प्यार सच्चा है, तो उसे लड़ने के लिए हिम्मत जुटानी ही पड़ेगी। ये सिर्फ एक पल का फैसला नहीं था, बल्कि उसकी पूरी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला था। अब वह खुद से नहीं, बल्कि अपने प्यार से लड़ने का फैसला कर चुकी थी। आरिफ का अंतिम कदम। नाज़िया का मन बेकाबू था, और उसने किसी तरह खुद को संभाला। जैसे ही वह आरिफ से एक आखिरी बार मिलकर उसे अपनी भावनाओं का इजहार करना चाहती थी, उसे आरिफ की एक तस्वीर याद आई। वह तस्वीर, जिसमें आरिफ के चेहरे पर वही प्यारी सी मुस्कान थी, जिसे वह कभी भूल नहीं सकती थी। उस मुस्कान में ऐसा कुछ था जो उसकी सारी उलझनों का हल ढूंढने की शक्ति देता था। लेकिन जब वह आरिफ के पास पहुंची,
तो वह उसे बिल्कुल वैसा नहीं पाया जैसा वह उम्मीद कर रही थी। आरिफ के चेहरे पर अब कोई मुस्कान नहीं थी। उसकी आंखों में बस एक खामोशी और अकेलापन था, जैसे वह किसी गहरे तनाव से गुजर रहा हो। नाजिया ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, आरिफ, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि हम दोनों के बीच जो हुआ, वह क्यों हुआ? आरिफ ने लंबी सांस ली और धीरे से कहा, मैं खुद नहीं जानता, नाजिया। बहुत कुछ बदल चुका है, लेकिन एक चीज हमेशा मेरे दिल में रही है। वह है तुमसे प्यार करना। नाजिया के दिल में फिर से एक हलचल सी उठी। क्या आरिफ सच में ये कह रहा था? क्या वह भी वही महसूस कर रहा था जो वह महसूस कर रही थी? आरिफ ने फिर से अपनी आंखों में नजरें डालते हुए कहा, लेकिन अब मेरे पास वह रास्ता नहीं है, नाजिया। मैं कुछ नहीं बदल सकता। नाजिया का दिल अब और भी भारी हो गया। क्या वह ये सब सही समझ रही थी, या फिर यह सिर्फ एक ख्वाब था जो टूटने को था? अचानक आई शांति। इसी बीच कैफे का माहौल अचानक बदल गया। अचानक दरवाजे पर एक आवाज आई, जो नाजिया और आरिफ के बीच की खामोशी को तोड़ गई। यह आवाज किसी और की नहीं, बल्कि हैदर की थी, जो एकदम नजदीक आ गया था। उसने आरिफ और नाजिया को देखा, और उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो नाजिया की समझ से परे था। तुम दोनों, क्या ये वही है जो मैं सोच रहा हूँ? हैदर की आवाज में कुछ था जो उनके बीच के सस्पेंस को और बढ़ा रहा था। नाजिया ने उसे देखा, और उसकी आंखों में एक नई उलझन थी। हैदर का आना आरिफ और नाजिया के रिश्ते में एक नई जटिलता ला सकता था। क्या हैदर जानता था कि उनके बीच कुछ और था? क्या अब कुछ और रहस्यमय होने वाला था? नाजिया की आंखों में डर और चिंता थी, लेकिन फिर भी एक उम्मीद की लहर दौड़ रही थी। वह जानती थी कि इस पल का फैसला उनके रिश्ते को पूरी तरह बदल सकता था। अब क्या होगा? क्या आरिफ और नाजिया का प्यार फिर से एक नई शुरुआत करेगा, या उनका रास्ता हमेशा के लिए अलग हो जाएगा? और फिर एक घना सन्नाटा छा गया। क्या हैदर सच में आरिफ और नाजिया के रिश्ते को खतरे में डालने वाला था? क्या वह उनके बीच आई दूरी को समझ पाएगा, या फिर कुछ और बड़ा हो सकता था, जिससे नाजिया और आरिफ का प्यार और भी गहरा हो जाए? आपने सुनी एक ऐसी प्रेम कहानी जो हर दिल को छू जाए। ख्याली दुनिया के इस सफर का यह अध्याय यहीं खत्म होता है, लेकिन कहानी अभी बाकी है। आगे क्या होगा जब प्यार की यह छुपी हुई कहानी दुनिया के सामने आएगी? क्या प्यार जीत पाएगा? क्या आरिफ और नाजिया अपने रिश्ते को बचा पाएंगे? इस रोमांचक और भावनाओं से भरी कहानी के अगले हिस्से को सुनने के लिए हमारे चैनल ख्याली दुनिया को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना न भूलें, और अगले अध्याय तक हमारे साथ जुड़े रहें। ख्याली दुनिया में आपका सपना, आपकी कहानी। अगली बार मिलते हैं। Chapter 17. The Turning Point, Love, Jealousy, and Decisions. The Calm Before the Storm. कॉलेज का माहौल पहले जैसा था, लेकिन आज सब कुछ बदल सा गया था। नज़िया और आरिफ के बीच जो सहजता पहले थी, वह अब एक खामोशी में तब्दील हो चुकी थी। दोनों के बीच कई दिन से किसी खास बात का आदान प्रदान नहीं हुआ था। नज़िया अपनी किताबों में खोई हुई थी, और आरिफ अपनी सोचों में डूबा हुआ था। नज़िया का दिल आरिफ के बारे में सोचते सोचते मानो थम सा जाता था। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि वह पहले जैसा क्यों महसूस नहीं कर रही थी। क्या आरिफ ने उसकी भावनाओं को नजरअंदाज कर दिया था? क्या वह अब उसकी कोई अहमियत नहीं रखता था? यही सवाल उसे लगातार परेशान कर रहे थे। नज़िया के मन में आरिफ के लिए जो प्यार था, वह अब गहरे शक और अनिश्चितता में बदल चुका था। कभी कभी उसे ऐसा लगता कि आरिफ के दिल में उसकी कोई जगह नहीं रही। दोनों का रिश्ता अब उतना साफ और सहज नहीं था।
आरिफ की चुप्पी, उसकी अनदेखी और कभी कभी उसकी नजरें नजिया को अंदर तक परेशान कर देती थी। वह सोचती थी, क्या हमारा प्यार अब खत्म हो चुका है? आरिफ, जो हमेशा नजिया के साथ हर पल साझा करता था, अब अचानक ही चुप चुप सा रहने लगा था। वह अब नजिया के पास कम आता था, और जब आता भी था, तो कोई न कोई बहाना बनाकर जल्दी चला जाता था। नजिया इसे लेकर उलझन में थी। क्या वह अब पहले जैसा नहीं रहा? क्या आरिफ ने उसे अपनी जिंदगी से हटा दिया था? ये चुप्पी और दूरी आरिफ को भी अंदर से खा रही थी। वह नजिया से कुछ कहना चाहता था, लेकिन हमेशा डरता था कि कहीं वह नजिया को और दूर न कर दे। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या वह सही कर रहा है या गलत। क्या वह अपने डर और जलन को नजरअंदाज करके नजिया के पास जा सकता था, या फिर उसे और भी दूर जाने देना था? कॉलेज के बगीचे में एक ठंडी हवा चल रही थी, और सब कुछ सामान्य सा लगता था। छात्र अपनी अपनी धुन में व्यस्त थे, कुछ पढ़ाई कर रहे थे, तो कुछ आपस में बातचीत में खोए हुए थे। लेकिन नजिया और आरिफ के बीच की चुप्पी जैसे उस शांति का हिस्सा नहीं थी। आरिफ ने देखा कि नजिया बगीचे के एक कोने में बैठी थी, अपनी किताबों में खोई हुई। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी, जो पहले कभी नहीं थी। उसे यह समझ में आ गया था कि कुछ तो गलत था, लेकिन वह ये नहीं समझ पा रहा था कि वह क्या था। नजिया का मन उसकी तरफ नहीं खींच रहा था, या फिर शायद आरिफ का दिल अब उससे ज्यादा जुड़ा हुआ था। नजिया ने आहिस्ते से सिर उठाया और देखा कि आरिफ बगीचे के दूसरी ओर खड़ा था। उसके चेहरे पर वही असमंजस था, जो नजिया ने पहले कभी नहीं देखा था। वह उसकी तरफ देख रहा था, लेकिन जैसे ही उसकी नजरें नजिया से मिली, वह जल्द ही अपनी आंखें फेरकर दूसरी तरफ देखने लगा। नजिया ने ये देखा, और एक गहरी सांस ली। क्या हो गया है आरिफ? वह खुद से सवाल करती रही, लेकिन कोई जवाब नहीं था। आरिफ का दिल भी अब अनिश्चितताओं से भरा हुआ था। वह चाहता था कि वह नजिया के पास जाए, उससे बात करे, लेकिन क्या वह उसे वह जवाब दे पाएगा जो वह सुनना चाहता था? क्या नजिया के दिल में अभी भी उसके लिए वही प्यार था? ये सवाल उसे खाए जा रहे थे। और तब अचानक बगीचे में शान का प्रवेश हुआ। शान, जो कॉलेज का सबसे लोकप्रिय लड़का था, और जो नजिया से अक्सर बातें किया करता था, आज भी नजिया के पास आ खड़ा हुआ था। नजिया की आंखों में एक हल्की मुस्कान थी, जबकि शान अपनी खास अंदाज में नजिया से कुछ कह रहा था। ये दृश्य आरिफ से देखा नहीं गया। उसकी चुप्पी और संकोच अब गुस्से और जलन में बदलने लगा था। आरिफ की आंखों में एक तेज लहर दौड़ी। उसने अपने भीतर की उथल-पुथल को छुपाने की कोशिश की, लेकिन वह पूरी तरह से नजरअंदाज नहीं कर सकता था कि नजिया और शान के बीच बढ़ती नजदीकी उसे बेचैन कर रही थी। वह सोचने लगा, क्या नजिया को अब मेरी जरूरत नहीं रही? क्या वह शान की ओर खींची जा रही है? इस सब के बीच नजिया और आरिफ के रिश्ते में जो खामोशी थी, वह अब एक तूफान बनने की तैयारी में थी। दोनों के बीच की खाई और भी गहरी हो रही थी, और यह अब सिर्फ एक दिन की बात नहीं थी। ये चुप्पी, ये संकोच और यह अनकहा प्यार अब एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आ चुका था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। आरिफ की जलन शुरू होती है। कॉलेज के बगीचे में हलचल बढ़ चुकी थी, लेकिन आरिफ की दुनिया अब चुप और सुनसान लगने लगी थी। उसे नजिया की मुस्कान में कुछ बदलता हुआ सा नजर आ रहा था। यह मुस्कान पहले उसकी थी, जिसे वह खुद अपनी हिम्मत से बनाए रखता था, लेकिन अब उसे किसी और के लिए भी थी।
शान के पास आकर नज़िया की मुस्कान जितनी प्यारी लगती थी, उतनी ही गहरी चिंता आरिफ के दिल में समाती जा रही थी। आरिफ को यह समझने में देर नहीं लगी कि शान और नज़िया के बीच बढ़ती नज़दीकी उसे बेचैन कर रही थी। शान, जो हमेशा कॉलेज की महफिल में सबसे आगे रहता था, अब नज़िया के पास खुद को कम नहीं होने दे रहा था। उसने अक्सर नज़िया से हंसी मजाक करना शुरू कर दिया था और उस हल्की सी नज़दीकी ने आरिफ को खा जाना शुरू कर दिया था। आरिफ की आंखों में जलन की लहरें उठने लगी। वह जानता था कि वह नज़िया से प्यार करता है, लेकिन क्या वह उसे ये सब दिखा सकता था? क्या वह नज़िया को अपने प्यार का एहसास दिला सकता था? शान के आसपास रहने से आरिफ के भीतर का आत्मविश्वास धीरे धीरे कम होता जा रहा था। एक दिन कॉलेज के कैंटीन में बैठा आरिफ अपनी चाय में खोया हुआ था, लेकिन उसकी आंखें बार बार नज़िया और शान की तरफ उठ रही थी। शान और नज़िया साथ में बैठकर कुछ बात कर रहे थे, और नज़िया की हंसी आरिफ के दिल को किसी कांटे की तरह चुभ रही थी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि शान ने नज़िया के करीब आने के सारे मौके हथिया लिए हैं। आरिफ की जलन अब अंदर तक समाती जा रही थी। क्या नज़िया को मेरी परवाह नहीं रही? वह खुद से सवाल करता था। हर बार जब शान नज़िया के पास होता, आरिफ का दिल कुछ तो टूटता सा महसूस करता। वह जानता था कि वह अब नज़िया के लिए पहले जैसा नहीं रहा, लेकिन उसे ये भी एहसास हो रहा था कि शान के साथ उसकी नज़दीकी अब और भी गहरी होती जा रही थी। आरिफ को शान की बातें सुनने से चिढ़ हो रही थी। शान अक्सर नज़िया के साथ खेल खेल में ही सही, लेकिन वह उसके करीब आ जाता था। नज़िया की मुस्कान, उसकी बातें, और वह हल्की सी शरारत भरी नज़दीकी सब कुछ आरिफ की धड़कन को तेज कर देती थी। एक दिन, जब नज़िया और शान कॉलेज की छत पर बात कर रहे थे, आरिफ छिपकर उनकी बातें सुन रहा था। शान अपनी शरारत के साथ नज़िया को हंसी में गुम कर रहा था, और नज़िया भी उसके साथ इस मजाक को अच्छे से एंजॉय कर रही थी। लेकिन आरिफ के लिए यह बात कुछ अलग थी। उसे लग रहा था कि अब नज़िया की हंसी उसे खुद से ज्यादा शान के साथ पूरी होती हुई लगती है। आरिफ को ऐसा लगा कि वह अब नज़िया की जिंदगी में कोई मायने नहीं रखता था। उसकी नजरें शान पर टिक गईं और जलन का एहसास अब और भी गहरा हो गया। उसे वह वक्त याद आ गया जब नज़िया केवल उसकी होती थी। जब वह उसकी शक्ल भी नहीं देखता था, तो वह अपनी चुप्पी से ही उसे समझा देती थी। लेकिन अब वह चुप्पी, वो जुड़ाव, सब कुछ खत्म सा हो गया था। आरिफ की जलन उसे खाए जा रही थी, लेकिन वह नज़िया से बात करने का साहस नहीं जुटा पा रहा था। क्या वह इसे नज़रअंदाज कर सकता था? क्या वह इसे अपने दिल से बाहर निकाल सकता था? वह जानता था कि उसे नज़िया को खोने का डर था, लेकिन वह कभी नहीं चाहता था कि वह खुद इस रिश्ते को खोए। आरिफ की चुप्पी, उसका गुस्सा और भीतर की जलन अब साफ साफ दिखने लगी थी। वह नज़िया से अब पहले जैसा खुलकर बात नहीं करता था, और उसकी आंखों में वह गुस्सा और बेचैनी साफ झलक रही थी। शान के साथ नज़िया की नज़दीकी ने आरिफ को और भी असुरक्षित बना दिया था। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसे किस दिशा में जाना चाहिए। क्या वह नज़िया से सच में अपने दिल की बात कर पाएगा? क्या वह जलन को दूर कर सकेगा, या फिर यह उसे और भी दूर कर देगी? नज़िया की मुस्कान, शान के साथ उसका हंसी ठिठोली, सब कुछ आरिफ के दिल में एक गहरी जलन और असुरक्षा का कारण बन गया था। और अब उसे यह सवाल हर वक्त सताने लगा था कि क्या वह नज़िया को खो देगा। नज़िया की उलझने, नज़िया की जिंदगी में इन दिनों कई उलझनें जटिल रूप से एक दूसरे से जुड़ती जा रही थी।
कॉलेज के वातावरण में जहां दोस्ती और प्यार के रंग बिखरे हुए थे, वहीं नज़िया के मन में एक गहरी उलझन की लहरें उठ रही थीं। आरिफ और शान के बीच बढ़ती नज़दीकी ने उसे आंतरिक रूप से तोड़ दिया था। एक तरफ आरिफ था, जो उसका पुराना दोस्त और सच्चा साथी था, और दूसरी तरफ शान, जिसका आकर्षण और आत्मविश्वास उसे एक अजीब सी खींचतान में डाल रहे थे। नज़िया को समझ में नहीं आ रहा था कि उसे किसके साथ रहना चाहिए। आरिफ के साथ उसके पुराने रिश्ते की एक गहरी और पवित्र कड़ी थी। वह हमेशा आरिफ को अपना सबसे करीबी दोस्त मानती थी, लेकिन पिछले कुछ महीनों से उसकी नज़दीकी में एक अनकहा बदलाव आया था। आरिफ का व्यवहार अब पहले जैसा नहीं था। उसकी नज़रों में जलन थी, और वह अक्सर उसे अनदेखा करने की कोशिश करता था। नज़िया को यह महसूस हो रहा था कि वह आरिफ से दूर हो रही है, और इसके लिए वह खुद को दोषी ठहराती थी। दूसरी तरफ शान था, जो एक दिन में ही कॉलेज का सबसे चर्चित लड़का बन चुका था। उसकी हंसी, उसकी बातें, और उसकी आंखों में एक खास आकर्षण था जो नज़िया को खींच रहा था। शान के साथ बिताए गए पल उसे हमेशा खास लगते थे। जब भी वह शान के पास होती, एक अजीब सी हलचल महसूस होती, जैसे सब कुछ रुक सा जाए, और दोनों के बीच सिर्फ एक सुकून भरी खामोशी हो। शान के साथ नज़िया की बातचीत में एक अलग ही मज़ा था, जो आरिफ के साथ कभी महसूस नहीं हुआ था। लेकिन क्या ये सिर्फ एक आकर्षण था, या उससे कहीं ज्यादा? नज़िया की उलझनें इस बात पर टिकी हुई थी कि क्या उसे अपने पुराने रिश्ते को बचाने के लिए आरिफ के पास लौटना चाहिए, या फिर शान के साथ अपने नए रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए। उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि दोनों के बीच बढ़ती नज़दीकी का मतलब क्या था। क्या ये दोस्ती से कहीं बढ़कर था, या फिर यह सिर्फ एक शरारत थी, जिसे शान खुद भी समझ नहीं पा रहा था। नज़िया के दिमाग में हर दिन नए सवाल उठते थे। वह सोचती थी, क्या आरिफ को मेरी परवाह अब पहले जैसी नहीं रही? क्या शान के साथ समय बिताने से मेरी अपनी पहचान बदल रही है? उसकी उलझनें इस हद तक बढ़ गई थी कि वह अब कॉलेज के माहौल में भी असहज महसूस करने लगी थी। जब भी वह आरिफ से मिलती, उसकी आंखों में वह गुस्सा और जलन की छाया होती, जो उसे बहुत कुछ कहने की कोशिश करती थी, लेकिन नज़िया कुछ कह नहीं पाती थी। वही गुस्सा, वही खामोशी उसे भीतर से अंदर तक चीर देती थी। दूसरी ओर, शान के साथ उसकी बातचीत में अब सहजता और खिलखिलाहट थी, लेकिन वह नहीं जानती थी कि यह सब वाकई कितना सच्चा था। क्या वह सिर्फ एक सपने की तरह था, जिसे कुछ समय बाद टूट जाना था? इसमें सबसे बड़ी उलझन ये थी कि नज़िया को किसी एक को चुनने का साहस नहीं हो रहा था। आरिफ उसके लिए हमेशा सबसे भरोसेमंद और प्यारा दोस्त रहेगा, लेकिन शान के साथ कुछ ऐसा था जो उसकी दिलचस्पी को खींच रहा था। वह चाहती थी कि वह दोनों के बीच इस उलझन का कोई हल निकाल पाए, लेकिन हर बार जब भी वह किसी एक के साथ थी, तो दूसरे के लिए दिल में हलचल होती थी। ये दोनों के बीच की यह उलझन नज़िया के मन में घेराबंदी बना चुकी थी। उसे महसूस हो रहा था कि अगर उसने किसी एक का चुनाव किया, तो दूसरे को खोने का डर हमेशा उसके साथ रहेगा। उसे नहीं पता था कि उसे किसे चुनना चाहिए और क्यों। नज़िया को अब ये भी महसूस हो रहा था कि शान के साथ उसकी बढ़ती नज़दीकी का आरिफ पर असर पड़ रहा था। उसकी जलन, उसकी चुप्पी, और उसकी तन्हाई को वह खुद से अनदेखा करने की कोशिश करती थी, लेकिन ये सब उसकी आत्मा को गहरे तक कचोट रहा था। हर दिन उसे लगता था कि वह किसी की खुशी के लिए अपनी खुशियों से समझौता कर रही है, और यह उसे भीतर से और ज्यादा तंग कर रहा था।
क्या उसे अपने पुराने रिश्ते में सच्चाई ढूंढनी चाहिए या फिर शान के साथ नया सफर शुरू करना चाहिए? यही उलझन नज़िया के मन को घेर चुकी थी। विवाद और सामना। कॉलेज का माहौल अब नज़िया के लिए तनावपूर्ण बन चुका था। एक तरफ आरिफ का गुस्सा और जलन, दूसरी तरफ शान के साथ बढ़ती नजदीकी, और अब इन सब के बीच नज़िया की खुद की उलझने। हर दिन उसे लगता जैसे ये सब उसके हाथों से फिसलता जा रहा हो। लेकिन ये केवल उसकी मानसिक स्थिति नहीं थी, बल्कि कॉलेज में भी उसकी स्थिति बदल चुकी थी। न सिर्फ वह, बल्कि उसके दोस्तों, सहेलियों, और यहाँ तक कि टीचर्स ने भी उसका ध्यान अपनी तरफ खींचा था। हर कोई जानता था कि नज़िया कुछ बदल चुकी है, लेकिन कोई भी यह नहीं समझ पा रहा था कि वह क्या बदल चुका है। ये सब तब और बढ़ गया जब एक दिन कॉलेज में एक खुला विवाद हुआ। नज़िया और आरिफ के बीच का गुस्सा अब छिपा नहीं रह पाया था। एक दिन, जब दोनों क्लास से बाहर निकल रहे थे, तब आरिफ ने अचानक से नज़िया को पकड़ लिया और बिना किसी चेतावनी के कह दिया, तुम्हारी और शान के बीच क्या चल रहा है, नज़िया? तुम मेरे साथ क्यों नहीं होती हो जैसे पहले हुआ करती थी? क्या मैं अब तुम्हारे लिए इतना भी मायने नहीं रखता? नज़िया चौंक गई थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि आरिफ इस तरह से सीधे तौर पर उसका सामना करेगा। वह सोच में पड़ गई। उसके मन में सवाल उभरने लगे, लेकिन उसने जवाब देने से पहले खुद को संभालने की कोशिश की। आरिफ, ऐसा कुछ नहीं है। तुम ऐसा क्यों सोचते हो? नज़िया ने कहा। उसकी आवाज में थोड़ा घबराहट थी। शान और मैं सिर्फ दोस्त हैं। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे बारे में सोचती हूँ। लेकिन आरिफ का गुस्सा उस दिन बहुत बड़ा हुआ था। बस अब और नहीं। तुम्हारे शब्दों से मुझे धोखा हो रहा है। तुम जितना कहोगी उतना कुछ नहीं बदलने वाला। क्या तुम सच में मुझे अपना दोस्त मानती हो? या फिर तुम्हारा दिल किसी और के पास चला गया है? नज़िया को लगा जैसे ये सब बहुत तेजी से बढ़ रहा था। वह कुछ भी कहने से पहले सोचने लगी, और फिर उसने गहरी सांस ली। आरिफ, तुम मुझे जानने की कोशिश क्यों नहीं करते? क्या तुम सिर्फ अपनी जलन के कारण मेरे बारे में सोच रहे हो? क्या तुमने कभी मेरी स्थिति को समझने की कोशिश की? ये कहते हुए, नज़िया ने आरिफ की आंखों में देखा। आरिफ का चेहरा गुस्से से लाल था, और उसकी आंखों में गहरी कश्मकश और दुख था। उसकी आवाज अब थोड़ी नर्म हो गई, लेकिन फिर भी उसकी नजरों में जलन साफ दिखाई दे रही थी। क्या तुम मुझे कभी अपनी मुश्किलों में शामिल करने का सोचोगी, नज़िया? मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचता हूँ, लेकिन क्या तुम कभी मुझे अपनी परेशानियों में शामिल करना चाहोगी? नज़िया के दिल में एक हलचल मच गई। वह चाहती थी कि वह आरिफ को समझाए, लेकिन उसे ये भी महसूस हो रहा था कि उसका खुद का दिल इस वक्त शान की ओर खींचा जा रहा था। वह आरिफ से सही तरीके से बात करना चाहती थी, लेकिन वह ये भी नहीं जानती थी कि किससे सच कहना चाहिए और किससे नहीं। वह इतनी उलझन में थी कि उसे खुद भी यह समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। इतने में शान भी वहां पहुंच गया। शान ने देखा कि आरिफ और नज़िया के बीच तनाव बढ़ रहा था, और वह दोनों के पास आया। शान का चेहरा सख्त था, और उसकी आंखों में एक सवाल था, जैसे वह सोच रहा हो कि अब क्या करना चाहिए। आरिफ, तुम क्या कर रहे हो? शान ने गुस्से में कहा। क्या तुम नज़िया को इस तरह से नहीं समझ सकते? क्या तुम नहीं देख सकते कि वह परेशान है? आरिफ का गुस्सा अब शान की तरफ मुड़ गया। तुम क्यों बीच में आ रहे हो, शान? क्या तुम्हें लगता है कि तुम उसे समझ पाओगे? तुम खुद तो उसकी असलियत नहीं जानते, और तुम्हें लगता है कि तुम उसे समझ सकते हो।
शान और आरिफ के बीच एक तीव्र नजर का आदान प्रदान हुआ। नजिया बिन बोले दोनों को देख रही थी। उसके मन में सवालों की बाढ़ आ चुकी थी। क्या वह किसी के साथ सचमुच खुश हो सकती थी? क्या उसे आरिफ के साथ अपनी दोस्ती को बचाना चाहिए, या फिर शान के साथ नए रिश्ते की शुरुआत करनी चाहिए? दोनों लड़के एक दूसरे से टकरा रहे थे, और नजिया बीच में खड़ी थी, पूरी तरह से उलझी हुई, ये समझते हुए कि वह जिस स्थिति में है, वह उसे और भी मुश्किल बना रही है। क्यों न तुम दोनों चुप हो जाओ? नजिया ने एक गहरी सांस ली और दोनों को शांत करने की कोशिश की। मैं तुम दोनों से प्यार करती हूँ, लेकिन मैं किसी के साथ धोखा नहीं दे सकती। तुम दोनों के बीच इस तरह की लड़ाई नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब ये लड़ाई बस एक शुरुआत थी, और सब कुछ अब और ज्यादा उलझा हुआ लग रहा था। शान और आरिफ दोनों के दिलों में जलन और खलबली थी, और नजिया के मन में यह सवाल था कि क्या वह कभी इस उलझन से बाहर निकल पाएगी। भावनाओं की उथल पुथल। नजिया का दिल इस वक्त भावनाओं के समुद्र में डूबा हुआ था। आरिफ और शान दोनों के बीच में झूलती हुई उसकी स्थिति हर दिन और अधिक जटिल होती जा रही थी। एक और आरिफ, जिसका प्यार नजिया के लिए निस्वार्थ था, और दूसरी ओर शान, जिसकी दोस्ती अब कुछ ज्यादा ही गहरी हो गई थी। नजिया को यह समझने में मुश्किल हो रही थी कि क्या वह अपने पुराने दोस्त आरिफ को खोने के डर से अपने दिल को फिर से खोल सकती है, या फिर शान के साथ अपनी नई दोस्ती को एक कदम और आगे बढ़ाए। कभी वह आरिफ के साथ बिताए गए पुराने अच्छे वक्तों को याद करती, जब वे दोनों कॉलेज के दिनों में सबसे अच्छे दोस्त हुआ करते थे। आरिफ का स्नेह और उसकी देखभाल नजिया को हमेशा सुरक्षित महसूस कराती। उसने कभी नहीं सोचा था कि यह रिश्ता किसी दिन ऐसी मोड़ पर आकर खड़ा होगा। फिर दूसरी ओर, शान की आंखों में जो सच्चा प्यार और भरोसा था, वह नजिया के दिल को एक अजीब सी खींचतान महसूस कराता। शान ने उसे वह सहारा दिया था, जो आरिफ से कभी उम्मीद नहीं की जा सकती थी। और अब, उसकी आंखों में जो उम्मीद थी, वह नजिया को और उलझा रही थी। ये सब नजिया के मन में एक अजीब सी उथल पुथल पैदा कर रहा था। कभी वह सोचती कि उसे अपने पुराने दोस्त आरिफ को खोने से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि शान उसे इस स्थिति से बाहर निकाल सकता है। लेकिन फिर उसे ये भी महसूस हुआ कि क्या वह सच में शान के साथ अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए तैयार थी, या क्या वह बस अपने अकेलेपन से उबरने के लिए ऐसा सोच रही थी। शान और आरिफ दोनों के लिए नजिया के दिल में अलग अलग जगह थी, और इस द्वंद्व में नजिया खुद को पूरी तरह से खो चुकी थी। उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि किसके साथ उसे अपना भविष्य देखना चाहिए। क्या वह आरिफ के साथ अपनी पुरानी दोस्ती और रिश्ते को फिर से परिभाषित करेगी, या फिर शान के साथ अपने दिल की बात को साकार करेगी। उसकी भावनाओं की यह उथल पुथल और जटिलताएं उसे और भी हताश करती जा रही थी। वह रात रात भर सोचती रहती। उसकी आंखों में कभी आरिफ का चेहरा उभरता, तो कभी शान की मुस्कान। हर किसी से अपनी भावनाओं के बारे में बात करना भी उसे कठिन लग रहा था। वह जानती थी कि अगर उसने किसी से अपनी बात साझा की, तो शायद कोई भी उसे सही मार्गदर्शन नहीं दे पाएगा। नजिया के दिल में एक और गंभीर सवाल था, क्या वह सचमुच दोनों के बीच का चुनाव कर पाएगी? क्या वह अपनी दिल की आवाज को सुन पाएगी, या फिर वह इस उलझन में फंसी रहेगी कि उसे किसे चुनना चाहिए? उसकी भावनाओं की उथल पुथल इस कदर बढ़ गई थी कि वह कभी कभी खुद से भी सवाल करती, क्या सचमुच मैं किसी एक को चुन सकती हूँ, या मुझे दोनों से अलग हो जाना चाहिए? यह उलझन उसकी रोज की जिंदगी को प्रभावित करने लगी थी।
कॉलेज की कक्षाओं में, दोस्तों के साथ बैठते हुए, और यहाँ तक कि अपनी निजी जिंदगी में भी उसे यही सवाल परेशान करने लगे थे। नज़िया को अब ये समझ में आ रहा था कि उसकी भावनाएं सिर्फ उसके लिए नहीं, बल्कि उन दोनों लड़कों के लिए भी एक बड़ी समस्या बन चुकी हैं। और इसी बीच कॉलेज में एक और घटना हुई, जिसने नज़िया को और भी उलझन में डाल दिया। एक दिन, जब नज़िया और शान कॉलेज के कैंटीन में बैठकर बातचीत कर रहे थे, अचानक आरिफ आ गया। उसने नज़िया को कुछ देर तक घूरा, फिर बिना कुछ कहे चला गया। नज़िया का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह नहीं जानती थी कि यह आरिफ का गुस्सा था या फिर कुछ और, लेकिन ये साफ था कि आरिफ अब और भी परेशान और जलन में था। उस रात नज़िया ने आरिफ से अकेले मिलने का फैसला किया। वह जानती थी कि अगर उसने अब कुछ नहीं किया, तो यह उलझन और भी बढ़ जाएगी। शान और आरिफ दोनों के साथ अपने रिश्ते को स्पष्ट करना जरूरी था। लेकिन क्या वह अपने दिल की सुन पाएगी? क्या वह अपने अंदर की उलझन को सुलझा पाएगी? उसे यह समझने में समय लगेगा कि आखिरकार वह किसे चुनना चाहती है। लेकिन अब वह जानती थी कि इस रास्ते में कई कठिनाइयां और चुनौतियां आ सकती हैं। मुलाकात और समझौता। नज़िया की दिल की धड़कनें तेज हो गई थीं। वह सोच रही थी कि आज का दिन उसकी जिंदगी का सबसे अहम दिन हो सकता है। अब तक वह अपनी भावनाओं को लेकर असमंजस में थी, लेकिन आज उसे अपने दोनों प्यारों से साफ-साफ बात करनी थी। यह मुलाकात न केवल उसके लिए, बल्कि आरिफ और शान के लिए भी निर्णायक हो सकती थी। तीनों के बीच की चुप, खामोशी और उलझन आज एक बार फिर खुलने वाली थी। नज़िया ने आरिफ को एक कॉफी शॉप में मिलने के लिए बुलाया था। वह जानती थी कि इस माहौल में आराम से बात की जा सकती है, लेकिन उसकी यह सोच भी थी कि शान को इसके बारे में बताना जरूरी नहीं था, क्योंकि वह समझती थी कि अगर शान ने ये सब जान लिया, तो वह और आरिफ के बीच और भी कंफ्यूजन पैदा हो सकता था। शान को पूरी तरह से यह आभास नहीं था कि नज़िया की स्थिति कितनी जटिल हो चुकी है। कॉफी शॉप में आरिफ पहले से बैठा हुआ था। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, जो नज़िया को थोड़ा चिंतित कर रही थी। उसे यह समझ में आ रहा था कि आरिफ शायद पहले से ही उसकी भावनाओं का अनुमान लगा चुका था। नज़िया, आरिफ ने धीरे से कहा, जैसे उसने पहले से ही सब जान लिया हो। तुम्हें लगता है कि इस वक्त सब कुछ सामान्य है, कि हम जो कर रहे हैं, वो सही है? नज़िया का दिल जोर से धड़कने लगा। वह आरिफ की आंखों में देख रही थी, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। आरिफ ने अपने हाथ से एक कप कॉफी उठाया, और फिर उसे धीरे धीरे घुमाते हुए बोला, तुम जानती हो न कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन इस हालात में, ये सब ठीक नहीं लग रहा। जब से वह शान तुम्हारे पास आया है, मैंने महसूस किया है कि तुम मुझसे दूर हो रही हो। मैं समझता हूँ कि तुम कंफ्यूज्ड हो, लेकिन तुमसे यह उम्मीद नहीं थी कि तुम इस तरह से मुझे नजरअंदाज करोगी। नज़िया की आंखें भर आईं। उसे इस बात का डर था कि आरिफ उसे समझेगा नहीं, लेकिन उसने जो कहा, वह उसकी उम्मीदों के खिलाफ था। आरिफ की बातों ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। वह जानती थी कि उसने खुद को एक जटिल स्थिति में डाल लिया था, लेकिन अब उसे क्या करना चाहिए, यह उसे समझ में नहीं आ रहा था। आरिफ, मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, और मैं तुम्हें कभी आहत नहीं करना चाहती। लेकिन शान और मेरे बीच जो कुछ भी हुआ है, वो तुम्हारे सामने नहीं ला सकती। मेरा दिल इस वक्त किसी एक को चुनने के लिए तैयार नहीं है। मैं मैं अभी भी दोनों को समझने की कोशिश कर रही हूँ।
नजिया ने हल्की आवाज में कहा। आरिफ ने सिर झुकाया और थोड़ी देर तक चुप रहा। फिर उसने धीरे से नजिया की ओर देखा और कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन क्या तुम ये नहीं समझ पा रही हो कि ये खेल अब हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। नजिया की आंखों में एक डर था, लेकिन उसने उसे नजरअंदाज किया। उसे यह एहसास हुआ कि वह जितना चाहे आरिफ से मिलकर बात करे, लेकिन उसके मन में जो शान के लिए खिंचाव था, वह कम नहीं हो रहा था। इसी बीच शान अचानक कॉफी शॉप में दाखिल हुआ। उसकी आंखों में एक गहरी चुप थी। नजिया ने देखा, और उसकी धड़कन एक बार फिर तेज हो गई। उसने शान की ओर देखा, और शान ने भी उसकी ओर एक नजर डाली, जैसे वह पहले से ही सब कुछ जान चुका हो। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? शान की आवाज में एक ठंडक थी, जो नजिया के दिल में एक अजीब सा तनाव पैदा कर रही थी। आरिफ ने शांत स्वर में कहा, हम बात कर रहे हैं, शान। तुम भी बैठो, अगर चाहो तो। शान ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, और सीधे नजिया के सामने आकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में सवाल था, लेकिन साथ ही साथ एक निश्चितता भी थी। नजिया ने गहरी सांस ली और सोचा कि आज शायद वह पूरी तरह से अपने दिल की बात कह पाएगी। लेकिन क्या वह दोनों के बीच इस उलझन को सुलझा पाएगी? यह मिलन किसी एक को चुनने का समय नहीं था, बल्कि यह एक रास्ता था, जिस पर चलते हुए उसे अपनी भावनाओं का सही दिशा में निर्णय लेना था। लेकिन क्या नजिया इस फैसले तक पहुंच पाएगी? और कौन होगा वह शख्स जिसे वह चुन पाएगी? आपने सुनी एक ऐसी प्रेम कहानी जो हर दिल को छू जाए। ख्याली दुनिया के इस सफर का यह अध्याय यहीं खत्म होता है, लेकिन कहानी अभी बाकी है। आगे क्या होगा जब प्यार की यह छुपी हुई कहानी दुनिया के सामने आएगी? क्या प्यार जीत पाएगा? क्या आरिफ और नाजिया अपने रिश्ते को बचा पाएंगे? इस रोमांचक और भावनाओं से भरी कहानी के अगले हिस्से को सुनने के लिए हमारे चैनल ख्याली दुनिया को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना न भूलें, और अगले अध्याय तक हमारे साथ जुड़े रहें। ख्याली दुनिया में आपका सपना, आपकी कहानी। अगली बार मिलते हैं।